दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 में 3 मैचों की एक बेहद ही रोमांचक वनडे सीरीज का आगाज हुआ, जिसका आज दूसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। और ये मैच शुरुआत से ही बेहद रोमांचक देखने को मिला और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। उतार चढ़ाव से भरी इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैच के शुरुआती ओवरों में पिच की नमी की वजह से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए हेनरी निकोल्स और डेविन कॉनवे की जोड़ी मैदान पर उतरी। उनके इरादे पूरी तरह से साफ थे कि आज भारतीय टीम के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करना है, और इसी रणनीति के तहत किवी ओपनर्स ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही संभल कर अपनी पारी का आगाज किया, जहां पारी के तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने शानदार क्लिप शॉट खेलकर चौका हासिल किया। और इसके बाद चौथे ओवर में हर्षित राणा की एक हाफ वॉली गेंद पर डेविन कॉनवे ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के इरादे साफ नजर आने लगे थे। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, जहां पांचवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर डेविन कॉनवे को हाथ खोलने का मौका दिया और कॉनवे ने गेंद की लंबाई का फायदा उठाते हुए उसे कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड को एक शानदार चौका मिला और उन्होंने रनों की गति को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के छठे ओवर में भारतीय टीम को विकेट का एक शानदार मौका मिला था, जब हर्षित राणा की एक बाहर जाती गेंद पर हेनरी निकोल्स ने हवा में शॉट खेला, लेकिन थर्ड मैन पर खड़े कुलदीप यादव ने निकोल्स का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया, जिससे निकोल्स को एक बड़ा जीवन दान मिला। जिससे इसी ओवर की अगली गेंदों पर डेविन कॉनवे ने हर्षित की शॉट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की, जिससे भारतीय खेमे में निराशा साफ देखी जा सकती थी। सातवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक स्लोअर गेंद फेंकी, लेकिन कॉनवे आज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने फिर से एक नजाकत भरा शॉट खेलकर गेंद को कवर के बाईं ओर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। आठवें ओवर में हर्षित राणा ने निकोल्स के खिलाफ एक तेज शॉट गेंद का प्रयास किया, जिस पर निकोल्स ने बहुत ही शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के पास से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर पावर प्ले के 10 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 55 रनों के पार पहुंच चुका था, जिससे भारतीय कप्तान शुभमन गिल परेशान दिखने लगे। फिर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया। 11वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक तेज गेंद पर निकोल्स ने अपनी क्लास दिखाते हुए एक और बेहतरीन चौका जड़ा, और इसके तुरंत बाद 13वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर अपनी टर्न होती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तब निकोल्स ने एक स्वीप शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास से बाउंड्री लगाकर दबाव को वॉशिंगटन सुंदर पर डाल दिया। 15वें ओवर में जादुई स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, लेकिन निकोल्स ने उनकी दूसरी ही गेंद पर अपनी तकनीक का मुजाहरा पेश करते हुए एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, जिससे अब मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा था। खेल के 20वें ओवर में हेनरी निकोल्स ने वॉशिंगटन सुंदर की एक सीधी गेंद पर हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराया और अपना एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे ने भी सुंदर के खिलाफ अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना भी शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 21 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 120 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन तभी कप्तान गिल ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हर्षित राणा को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया, जिन्होंने आते ही मैच का पासा पलट दिया। 22वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर निकोल्स ने हर्षित राणा को लगातार 2 कड़क चौके जड़कर अपना क्लास दिखाना शुरू किया, लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षित ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसे निकोल्स समझने में पूरी तरह से नाकाम रहे, जिससे हेनरी निकोल्स कट करने के प्रयास में बल्ले का बाहरी किनारा लगने के कारण विकेट कीपर के हाथों 69 गेंदों पर 62 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल हैं। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि हर्षित राणा ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर डेविन कॉनवे को भी अपनी जबरदस्त रफ्तार और अंदर आती इन स्विंग से पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे डेविन कॉनवे ड्राइव खेलने के प्रयास में 67 गेंदों पर 56 रनों की एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। हर्षित राणा के इस एक ही ओवर में 2 बड़े विकेटों ने न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया, जिससे वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूमने लगे और 22 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन हो गया था, जिससे भारतीय टीम ने इस महामुकाबले में जबरदस्त वापसी की और कीवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम, जो कुछ समय पहले तक 350 रनों के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी, वो अब अचानक बैकफुट पर आ चुकी थी,
क्योंकि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जो पिच के मिजाज को समझ चुके थे वो अब पवेलियन लौट चुके थे। अब क्रीज पर विल यंग और अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल की नई जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय स्पिनरों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी और तेजी से घूमती गेंदों के खिलाफ बहुत ही सावधानी के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि एक और विकेट न्यूजीलैंड की पारी को पूरी तरह संकट में डाल सकता था। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डेरिल मिचेल को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल ने हवा में शॉट खेला और गेंद मिड ऑफ पर खड़े कप्तान शुभमन गिल के ऊपर से निकल गई। भारतीय गेंदबाजों ने रनों पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खेल के 28वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर अपनी रणनीति बदली और 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर विल यंग पूरी तरह चकमा खा गए, जिससे विल यंग रैम शॉट खेलने के प्रयास में 16 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए और केएल राहुल ने विकेट के पीछे एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ लिया। विल यंग के विकेट गिरने से न्यूजीलैंड का मध्यक्रम पूरी तरह दबाव में नजर आ रहा था, लेकिन तभी मैदान पर न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने मैदान पर कदम रखा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रनों की गति में रोक लगाने के लिए अपने दोनों अनुभवी स्पिनरों को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन खेल के 31वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को हाथ खोलने का मौका दे दिया, जहां उन्होंने गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट और बाहर की ओर रखा, जिसे फिलिप्स ने बिना किसी झिझक के गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अब स्पिनरों के खिलाफ अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी थी और इसी का मुजाहरा खेल के 32वें ओवर में देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर थोड़ी छोटी लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर डेरिल मिचेल ने घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को हवा में लहराते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, जिससे भारतीय फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखते रह गए। न्यूजीलैंड ने पारी के अंतिम 10 ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। खेल के 41वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से डेरिल मिचेल को ललचाया, लेकिन मिचेल ने अपना पैर आगे निकालकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसी ओवर में एक फुर्तीला सिंगल लेकर अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद 43वें ओवर में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल को एक सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर ब्रेसवेल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलकर दूसरा रन लेने का जोखिम उठाया, लेकिन बाउंड्री से दौड़कर आए श्रेयस अय्यर ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे स्टंप से बिखेर दिए, जिससे माइकल ब्रेसवेल रन आउट होने के कारण 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। न्यूजीलैंड को इसी ओवर के बाद एक और बड़ा झटका लगा, जब 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने जैक फोल्क्स को अपनी गति से चकमा दिया, जिससे जैक फोल्क्स डिफेंस करने के प्रयास में 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। पारी के 46वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिरी और डेरिल मिचेल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शक खुशी से झूमने लगे। खेल के 47वें ओवर में हर्षित राणा ने क्रिश्चियन क्लार्क को एक धीमी गेंद फेंकी, जिस पर क्लार्क ने बड़ी ही चतुराई से कट शॉट्स खेलकर बाउंड्री हासिल की और न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और डेरिल मिचेल ने उन पर पूरी तरह धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पहली गेंद पर स्कूप शॉट के जरिए चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त वापसी की और एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे मिचेल पूरी तरह मिस कर गए, जिससे डेरिल मिचेल एलबीडब्ल्यू होने के कारण 71 गेंदों पर 84 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल हैं। पारी के अंतिम 2 ओवरों में न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाला, जहां 50वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर कायल जेमिसन ने एक तेज गेंद को फ्लिक करते हुए मिड ऑन के बगल से शानदार चौका बटोरा और न्यूजीलैंड को 300 रनों के आंकड़े के करीब पहुंचा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर क्रिश्चियन क्लार्क ने प्रसिद्ध कृष्णा की फुल लेंथ गेंद पर बाहरी किनारा लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 300 रनों का एक बेहद चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिश्चियन क्लार्क 17 गेंदों पर 24 रन बनाए और उनके साथ कायल जेमिसन 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे, जिन्होंने अंतिम क्षणों में कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़कर भारतीय गेंदबाजों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। भारत की ओर से हर्षित राणा ने 10 ओवरों में 65 रन देकर 2 विकेट लिया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवरों में 60 रन देकर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। अब भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 301 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था।
वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भरोसेमंद सलामी जोड़ी भारतीय पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर उतरी, जिससे पूरे स्टेडियम में एक जबरदस्त शोर और उत्साह गूंज उठा। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया था कि आज वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं देने वाले हैं, और उन्होंने कीवी गेंदबाजी आक्रमण का स्वागत अपने उसी परिचित आक्रामक अंदाज में किया, जहां रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर कायल जेमिसन लेकर आए, जिनके अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी कलात्मकता दिखाते हुए पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर भारत का खाता खोला। खेल के तीसरे ओवर में जैक फॉक्स की गेंद पर रोहित ने मिड ऑन के ऊपर से एक चिप शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल, जबकि चौथे ओवर में जेमिसन की गेंद पर शुभमन गिल ने कवर की दिशा में एक शानदार ड्राइव मारकर एक शानदार चौका जड़ा। रोहित शर्मा आज बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने छठे ओवर में जैक फॉक्स की एक शॉर्ट गेंद पर अपना सिग्नेचर पुल शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड में दर्शकों के बीच पहुंचा दिया, जिससे स्टेडियम में उत्साह बढ़ गया। सातवें ओवर में रोहित ने जेमिसन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। लेकिन तभी खेल के 9वें ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा, जब कायल जेमिसन की एक बहुत ही सटीक लेंथ गेंद पर रोहित शर्मा गच्चा खा गए, जिससे रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 29 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद चेज मास्टर और लाखों प्रशंसकों की धड़कन विराट कोहली मैदान पर उतरे। विराट कोहली ने शुरुआत बहुत ही सूझबूझ दिखाई और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों द्वारा बनाए गए शुरुआती दबाव को सोखने के लिए जोखिम भरे शॉट्स खेलने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, ताकि कीवी गेंदबाजों को लय पकड़ने और हावी होने का तनिक भी मौका न मिले। इसके बाद विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और फॉक्स की गति का इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार दर्शनीय और कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जिससे भारतीय खेमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ। खेल के 11वें ओवर में विराट कोहली ने अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ा। भारतीय पारी अब एक नई गति पकड़ चुकी थी और खेल के 12वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर आदित्य अशोक पहली बार गेंदबाजी करने आए, तो कप्तान शुभमन गिल ने उनका स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्के के साथ किया, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी अशोक की ढीली गेंदों का फायदा उठाते हुए उनकी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़कर भारत का स्कोर 50 रन बोर्ड पर लगा दिए, जिससे न्यूजीलैंड के स्पिनर पूरी तरह से दबाव में नजर आने लगे थे। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बढ़ता गया और खेल के 16वें ओवर में जब क्रिश्चियन क्लार्क गेंदबाजी पर आए, तो शुभमन गिल ने अपनी तकनीक का परिचय देते हुए एक क्लासिक ऑन ड्राइव खेली, जो सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई और इसी ओवर की समाप्ति के साथ भारतीय टीम के 100 रन भी पूरे हो गए, जिसने कीवी टीम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मैच अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि खेल के 17वें ओवर में जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद गेंदबाजी करने आए, तो शुभमन गिल ने उनके खिलाफ अपना आक्रामक रूप दिखाया और शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। गिल और कोहली की इस शानदार और सधी हुई बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से लाचार और बेबस कर दिया था, क्योंकि वे वडोदरा की इस सपाट पिच पर विकेट निकालने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। विराट कोहली आज बहुत ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 22वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर एक शानदार अर्धशतक पूरा किया। विराट के अर्धशतक के बाद शुभमन गिल ने भी रनों की गति को धीमा होने नहीं दिया और उन्होंने 24वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर लॉन्ग ऑन के दिशा में शॉट खेलकर कोहली के साथ अपनी 100 रनों की साझेदारी पूरी की। खेल के 25वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर शुभमन गिल ने 2 रन लिए और अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, जिससे न्यूजीलैंड का खेमा पूरी तरह से दबाव में आ गया। 25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे, जहां विराट कोहली 81 गेंदों पर 57 रन बनाकर खेल रहे थे और उनके साथ शुभमन गिल 67 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को अब जीत के लिए 25 ओवरों में केवल 156 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन खेल के 26वें ओवर में पासा पलटा, जब कप्तान शुभमन गिल ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। न्यूजीलैंड की ओर से 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा स्पिनर आदित्य अशोक ने आते ही विराट कोहली को एक हाफ ट्रैकर गेंद फेंकी, जिस पर कोहली ने अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेलकर
मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और न्यूजीलैंड को दबाव में ला दिया। लेकिन खेल के 28वें ओवर में आदित्य अशोक की एक फ्लाइटेड गेंद पर शुभमन गिल गच्चा खा गए और कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 71 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। न्यूजीलैंड की ओर से 32वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने रनों की गति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 34वें ओवर में क्लार्क की एक फुल लेंथ गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका बटोरा। पारी के 35वें ओवर में जब कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल खुद गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप धारण किया और अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। 35 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रनों के स्कोर तक पहुंच चुका था, जहां विराट कोहली 81 गेंदों पर 86 रन बनाकर अपने एक और शतक के बेहद करीब थे, जबकि उनके साथ श्रेयस अय्यर भी 29 गेंदों पर 34 रन बनाकर बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। भारतीय टीम को जीत के लिए अब अंतिम 15 ओवरों में केवल 88 रनों की जरूरत थी, जिससे मुकाबला अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ चुका था। 301 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक बेहद बेहतरीन स्थिति में थी, लेकिन खेल के 36वें ओवर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा कर दिया। खेल के 40वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए काइल जैमिसन ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया, जहां विराट कोहली अपने 54वें अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक के बेहद करीब थे, लेकिन जैमिसन की एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर वो चकमा खा गए, जिससे विराट कोहली एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 8 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था।